पिछले क्लास में हम लोग जीपी का न्यूमेरिकल्स बनाए। आज फिर कुछ प्रॉब्लम हम जीपी का बता रहे हैं और ये प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए ध्यान दे करके समझना है। नंबर 1 में फाइंड टू नंबर्स A and B where AM and GM are 36 and 16 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि दो नंबर है ए और बी जिसका अर्थमेटिक मीन हुज अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन और 36 एंड 16। यानी अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है दो नंबर का 36 और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है 16। हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो बताएं जो गिवन कंडीशन है उससे हम लोग पहले रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो सिंस AM बिटवीन A एंड B, तो दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन हम लोग पढ़े हैं सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई 2। तो देयरफॉर A प्लस B बाई 2 इक्वल हो गया 36 के। गिवन है अर्थमेटिक मीन दो नंबर के बीच का। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो A प्लस B इक्वल टू ये 34 है जी, 36 में 34। तो 34 हो गया, तो ये हो गया 68। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है दोनों नंबर के बीच का 16। तो सिंस GM बिटवीन A एंड B इक्वल रूट AB हो गया। तो देयरफॉर रूट AB ज्योमेट्रिक मीन हो गया दोनों नंबर के बीच का 16। तो अब इसको हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो AB और 16 का स्क्वायर 256 हो गया। ये दूसरा कंडीशन से रिजल्ट आ गया। तो देखिए हमको A या B का वैल्यू निकालना है। तो A प्लस B का वैल्यू हमको निकला 68, ये इक्वेशन 1 में। अब यदि A प्लस B और AB ये दोनों के वैल्यू के हेल्प से A माइनस B यानी A प्लस B का कंजुगेट निकाल लें तो और दोनों को सोल्व कर देंगे तो A या B का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो जब A प्लस B का वैल्यू गिवन हो और AB का वैल्यू गिवन हो तो 9th क्लास में हम लोग इसका आइडेंटिटी पढ़े हैं कि A माइनस B इक्वल होता है रूट अंडर A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 4AB। तो अब इसमें देखिए वैल्यू पुट कर देंगे A प्लस B का। तो A प्लस B का वैल्यू है 68। तो 68 का स्क्वायर और माइनस 4 और AB का वैल्यू आ गया 256। तो ये हो गया यूजिंग 1 एंड 2। अब इसको हम लोग 68 का
स्क्वायर करेंगे 68 इंटू 68, तो ये आ जाएगा 4624 माइनस 256 में 4 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 1024। अब 4624 में 1024 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3600। तो देखिए विच इम्प्लाइज ए माइनस बी इक्वल आ गया प्लस माइनस, जब स्क्वायर रूट हटता है तो प्लस माइनस दोनों साइन आता है। ये हो गया 6 और 2 जीरो का स्क्वायर रूट 5 जीरो, तो ए माइनस बी इक्वल हो गया +60 या -60। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब 1 और 3 को ऐड करेंगे, तो 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 3 में एक बार +60 लेंगे और एक बार -60 लेंगे। तो ऑन एडिंग 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करेंगे तो देखिए 1 और 3 को ऐड करेंगे तो प्लस बी या माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा इक्वल 68 में प्लस करेंगे 60 तो आ जाएगा 128, और जब -60 लेंगे तो 2a इक्वल टू आ जाएगा 8। 68 में से 60 माइनस हो जाएगा। तो इससे देखिए a का वैल्यू निकल गया 64 और 4, तो a का वैल्यू 64 और 4 हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1 में जब a का वैल्यू 64 ले लेंगे तो b इक्वल टू 68 और -64 4 हो जाएगा। तो व्हेन a इक्वल टू 64 तो b इक्वल टू 4 हो जाएगा, और a इक्वल टू जब 4 लेंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा 64। तो यही दो नंबर है 4 और 64, जिसका अर्थमेटिक मीन 34 होगा और ज्योमेट्रिक मीन 16 होगा। अब देखिए तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो दैट a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n may be the geometric mean between a and b where a is not equal to b। तो अब देखिए इसमें a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन a एंड b। तो देखिए सिंस ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इक्वल हो जाता है रूट अंडर ए बी। इसको हम लिख सकते हैं a का पावर हाफ इंटू b का पावर हाफ। तो ये ज्योमेट्रिक मीन है a और b के बीच में, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि a और b के बीच का ज्योमेट्रिक मीन a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, ये ज्योमेट्रिक मीन है a और b के बीच में।
तो ये इक्वल हो जाएगा a⁴ इंटू b⁴ के। देखिए इसका डिनोमिनेटर 1 है और दो फ्रैक्शन इक्वल है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो a⁴n प्लस 1 प्लस b⁴n प्लस 1 इक्वल, देखिए a का पावर n में इंटू करेंगे a का पावर 1/2 से, तो बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगा, तो a का पावर n प्लस 1/2 इंटू b का पावर 1/2 प्लस a का पावर 1/2 इंटू b का पावर n, अब प्लस हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ है a का पावर n प्लस 1 और इधर राइट साइड में देखिए a का पावर n प्लस 1/2 है, तो n प्लस 1 से ये स्मॉलर है पावर, तो इसको एक साथ लेकर के हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो a का पावर n प्लस 1/2 को ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस a का पावर n प्लस 1/2 इंटू b का पावर 1/2 इक्वल a का पावर 1/2 इंटू b का पावर n प्लस 1/2 माइनस b का पावर n प्लस 1। अब इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे a का पावर n प्लस 1/2, लिस्ट पावर कॉमन हो गया, तो यहाँ से बच जाएगा, देखिए a का पावर n प्लस 1 है और उसमें से कॉमन लिए हैं a का पावर n प्लस 1/2, तो ये पावर उसमें माइनस होगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 में से 1/2 माइनस होगा, तो 1/2 बच जाएगा, तो a का पावर 1/2 हो गया और माइनस p का पावर 1/2 हो गया इक्वल, इधर में b का पावर n प्लस 1/2 लिस्ट पावर कॉमन हो गया, तो बच गया a का पावर 1/2 और माइनस b का पावर 1/2, चूँकि n प्लस 1 में n प्लस 1/2 कॉमन लिए हैं, तो ये पावर माइनस होगा उसमें, एक्सपोनेंट रूल से ये सब होता है। अब देखिए a का पावर 1/2 माइनस b का पावर 1/2, ये कॉमन फैक्टर है बोथ साइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया आपका a का पावर n प्लस 1/2 इक्वल b का पावर n प्लस 1/2। हमको वैल्यू निकालना है n का, तो अब b का पावर n प्लस 1/2 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो a का पावर n प्लस 1/2 इसमें डिवाइड कर देंगे b का पावर n प्लस 1/2 से, तो इधर हो जाएगा 1। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पावर सेम है, तो एक्सपोनेंट रूल लगा देंगे, तो a/b का पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा और इक्वल 1 है। अब बोथ साइड यदि बेस सेम हो जाए तो पावर इक्वल पावर, तो 1 को a/b बेस में ले जाएंगे, तो एक्सपोनेंट रूल से a/b का पावर 0 हो जाएगा। अब देखिए बोथ साइड बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल टू पावर हो जाएगा, तो n प्लस 1/2 इक्वल टू 0 हो गया, विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू माइनस 1/2 हो गया। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन निकल गया। तो है कुछ नहीं, जो थ्योरम में बताएं जो फार्मूला, बस उसी का सिर्फ एप्लीकेशन है और थोड़ा बहुत ट्रिक है कहाँ क्या करना है, तो उतना आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सीख जाइएगा, प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। अगेन एंड अगेन जो क्वेश्चन हम सोल्व किए हैं इसी को बनाइए, 2-4-5 बार बनाइएगा, सीख जाइएगा बनाना, उसके बाद फिर फराटे से बनाइए जितना बनाना है उतना। अब कहता है फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर, फॉर एनी टू
पॉजिटिव नंबर A and B so that arithmetic mean AM is greater than equal to geometric mean। अतः अर्थमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा, दो पॉजिटिव नंबर ए और बी के बीच का। तो देखिए सिंस AM between A and B, तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा A प्लस बी बाई 2, और GM बिटवीन A एंड B, तो ये हो जाएगा रूट अंडर AB। अब हम लोग अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन निकालना है, तो AM में से GM को माइनस कर लेंगे, अब वैल्यू निकालेंगे। तो AM नाउ AM माइनस GM, तो AM माइनस GM इक्वल टू हो गया A प्लस बी बाई 2 माइनस रूट AB। देखिए इसमें हम लोग 1/2 यदि कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा A प्लस बी माइनस 2 रूट AB। अब इसको हम लोग देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो एक को लिखा जा सकता है रूट A का होल स्क्वायर, अब B हो गया रूट B का होल स्क्वायर और माइनस 2, और रूट AB को रूट A इंटू रूट B में हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। अब देखिए ये हो गया 1/2 और ये हो गया A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A की जगह रूट A हो गया और माइनस B की जगह रूट B हो गया का होल स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें A और B के वैल्यू के अनुसार या तो पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा। यदि रूट A या रूट B दोनों इक्वल हो जाए तो जीरो आ जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है वो आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और इक्वल टू जीरो होता है। तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। तो देखिए AM माइनस GM ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, तो विच इम्प्लाइज AM माइनस GM ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया, विच इम्प्लाइज AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM एंड हैज प्रूव्ड। तो दो पॉजिटिव नंबर के लिए उसका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो उसके ज्योमेट्रिक मीन से आइदर इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक से ही बनेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ टू नंबर्स is 6 times their geometric mean, so that the numbers are in the रेशियो 3 प्लस 2 रूट 2 इज टू 3 माइनस 2 रूट 2। तो कहता है कि दो जो पॉजिटिव नंबर होगा या दो नंबर होगा जिसका सम उसके ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स होगा, तब कहता है कि वो जो दोनों नंबर है उसका रेशियो, माने वो दोनों नंबर का रेशियो निकालना है हमको। वो रेशियो होना चाहिए 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2। तो हम लोग मान लेंगे
let required two numbers be a and b। ए और बी दो रिक्वायर्ड नंबर है, तो कहता है दोनों का नंबर का सम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों नंबर का सम ए प्लस बी इज 6 टाइम है किसके, तो ये दोनों नंबर के जीएम का, तो ए और बी के ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा रूट अंडर ए इंटू बी। ये हो गया गिवन है। अब इसमें हम लोग देखिए ए प्लस बी डिवाइडेड बाई रूट ए बी कर देंगे, तो इधर 6 हो जाएगा, और उसमें देखिए रेशियो में लाना है 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2, तो 6 को हम लोग तोड़ देंगे 3 इंटू 2 में। अब 2 को इधर ले आएंगे डिवाइड में, तो ए प्लस बी अपॉन 2√ab हो जाएगा इक्वल टू 3/1। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर एक रूल होता है, यही ट्रिक है इसमें, यही रूल लगाने से ये बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़े होंगे 7th क्लास 8th क्लास में, तो उसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगावेंगे तो देखिए न्यूमरेटर हो गया ए प्लस बी, इसमें डिनोमिनेटर को प्लस कर देंगे तो 2√ab हो गया। अब फिर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर को, यही कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है। तो इधर न्यूमरेटर में पहले प्लस हो गया डिनोमिनेटर, अब अपॉन न्यूमरेटर में माइनस हो गया डिनोमिनेटर। अब इसको देखिए हम लोग तोड़ेंगे, तो देखो ए को हम लोग लिख सकते हैं रूट ए का होल स्क्वायर, बी को लिख सकते हैं रूट बी का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी अपॉन रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी इक्वल 4/2। यहाँ लिख देंगे बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये 2 से 2 हो गया। अभी देखिए ये बन जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, आई रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, तो ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रूट ए प्लस रूट बी आई रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर हो गया, आई 2 है तो ये बन गया रूट 2 का होल स्क्वायर। अब बोथ साइड पावर सेम है तो बेस इक्वल बेस हो जाएगा, तो रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इक्वल रूट 2/1 हो गया। अब फिर यहाँ पर हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, तो देखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो रूट ए प्लस रूट बी, इसमें डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा, तो रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, इसमें माइनस हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो माइनस रूट ए और प्लस रूट बी, इधर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो गया और फिर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस हो गया। तो यहाँ देखिए रूट बी से रूट बी कैंसिल हो गया, यहाँ रूट ए से रूट ए कैंसिल हो गया, तो 1√a 2√a हो गया, और ये हो गया 2√b इक्वल ये हो गया रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमको देखिए
रूट ए बाई रूट बी आ गया, हमको लाना है ए बाई बी, ए इज टू बी। तो यदि हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा है, तो यहाँ फिर लिख देंगे बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इसको बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो रूट ए बाई रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए अपॉन बी, रूट का स्क्वायर करते हैं रूट हट जाता है। आई हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 रूट 2 इंटू 1, तो 2 रूट 2। सिमिलरली ये हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2। तो यहाँ देखिए इट इम्प्लाइज ए अपॉन बी मीन्स ए इज टू बी हो गया। ये हो गया 2 प्लस 3 अब प्लस 2 रूट 2 इज टू 3 माइनस 2 रूट 2। तो देखिए यही कह रहा था कि जब दो नंबर होगा ए और बी और उसका सम जो है उसके जीएम का ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स होगा, तब उस नंबर का रेशियो इतना होगा। ये प्रूव्ड हो गया। तो ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें ही सब ट्रिक लगाइएगा तो बनेगा, अदरवाइज सीधा सीधा नहीं बनने वाला। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही है, तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो देखिए कह रहा इफ ए बी सी डी आर इन जीपी प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 4 नंबर है ए बी सी डी और ये जीपी में है। तो पहले तो बताया कि इफ से स्टार्ट है तो गिवन है, तो गिवन से क्या हमको रिजल्ट मिलेगा वही पहले निकाल लेना है। तो देखिए सिंस ए बी सी डी आर इन जीपी, और हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई भी सीरीज जीपी में होगा तो उसके दो सक्सेसिव टर्म्स का रेशियो इक्वल होगा। तो सक्सेसिव टर्म से बी अपॉन ए इक्वल हो जाएगा सी अपॉन बी इक्वल हो जाएगा डी अपॉन सी के, और ये सक्सेसिव टर्म का जो रेशियो होता है ये इक्वल होता है कॉमन रेशियो के। तो हम लोग मान लेंगे इक्वल आर, कॉमन रेशियो जिसको कहा जाता है। लेट अब इसमें देखिए b का वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए b अपॉन ए इक्वल आर है, तो b इक्वल ए इंटू आर हो जाएगा। c अपॉन बी इक्वल आर है, तो c इक्वल हो जाएगा b इंटू आर। और देखिए b इक्वल आया है ए आर, तो ए आर इंटू आर ए आर स्क्वायर हो जाएगा। और d इक्वल हो जाएगा सी आर, और c इक्वल आया है ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर में r से इंटू हो जाएगा, तो ए आर क्यू ये d का। तो देखिए बी सी और d का वैल्यू ए और r के टर्म में निकल गया। अब हम लोग एल एच एस और आर एच एस दोनों का वैल्यू निकाल करके देखिए लाएंगे, सेम आ जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखिए एल एच एस इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखिए अब इससे हम लोग सोल्व करेंगे।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इक्वल ए आर है तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, प्लस सी स्क्वायर और सी इक्वल है ए आर स्क्वायर तो ए स्क्वायर आर का पावर 4 हो जाएगा, आई इंटू बी स्क्वायर तो बी इक्वल ए आर है तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सी इक्वल ए आर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर का पावर 4 हो जाएगा, और प्लस डी स्क्वायर है, डी इक्वल ए आर क्यू है तो ए स्क्वायर और आर का पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें ए स्क्वायर कॉमन है तीनों टर्म में तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 हो गया, और इसमें देखिए ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 हो गया, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर तो ए का पावर 4 हो गया, आई इंटू आर का स्क्वायर हो गया, आई इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 का होल स्क्वायर। ये देखिए LHS का वैल्यू निकला। अब RHS का वैल्यू भी इतना ही आना चाहिए तब प्रूव्ड हो जाएगा। तो अब हम लोग RHS का वैल्यू निकालेंगे तो RHS इक्वल AB प्लस BC प्लस CD होल स्क्वायर। तो देखिए B इक्वल ए आर है तो ए आर में ए से इंटू हो गया तो ए स्क्वायर आर हो गया, प्लस B इंटू सी तो B है ए आर और सी है बी आर, आई इक्वल टू ए आर तो B इक्वल टू है ए आर और सी इक्वल है ए आर स्क्वायर तो ए आर स्क्वायर को इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा, और सी इंटू डी तो देखिए सी है ए आर स्क्वायर और डी है ए आर क्यूब तो ए स्क्वायर आर का पावर 5 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए ए स्क्वायर और आर कॉमन है तो ए स्क्वायर आर कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच गया 1, यहाँ से हो गया आर स्क्वायर, यहाँ से हो गया आर का पावर 4, आई पूरे का होल स्क्वायर है तो ये हो गया ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए का पावर 4 और आर स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 का होल स्क्वायर। देखिए LHS और RHS दोनों सेम रिजल्ट दे रहा है तो लिख देंगे क्लियरली LHS इक्वल टू RHS एंड हैज प्रूव। तो इस प्रकार से GP का तो बहुत सारा न्यूमेरिकल्स हम आपको बता दिया, जितना बता दिया इतना न्यूमेरिकल्स को भी अगेन एंड अगेन बार बार बनाइएगा तो आप लोग सीख जाइएगा। जो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं वो और फराटेदार सीख जाइएगा। तो इसको बढ़िया से अपना स्टडी कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में अगले दिन फिर हम लोग स्पेशल सीरीज पढ़ेंगे सीक्वेंस का। थैंक यू।